नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस करंट सेशन में हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां होती है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कड़ी यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर फर्स्ट सुर्खियां है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये 24 सितंबर को इन पर्सन जो अमेरिका द्वारा आयोजित करने वाली क्वाड समिट है उसमें भाग लेने वाले हैं। उसी के साथ यूनाइटेड नेशन का जो 76वां अधिवेशन है, इस अधिवेशन को भी ये संबोधित करेंगे। 24 सितंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये फर्स्ट ईवर इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से फिजिकली क्वाड समिट को अटेंड करेंगे। 2021 का ये क्वाड समिट यूएस के प्रेसिडेंट जॉन बिडेन ये उसको होस्ट करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इस बार इस जनरल डिबेट का यही होगा कि बिल्डिंग द रेजिलेशन और रेजिलेंस थ्रू द होप एंड द रिकवर फ्रॉम द कोविड-19। जो यूनाइटेड नेशन को ये संबोधित करने वाले हैं, कोविड-19 से रिकवर करने के बारे में ये 76 समिशन भी होगा। क्वाड जिसे हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के बीच एक इनफॉर्मल एक हम प्लेटफॉर्म भी कहेंगे। उसकी स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट सुर्खियां आती है राजस्थान के बारे में। राजस्थान ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को एक संज्ञेय अपराध बनाया है। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। फॉर दैट पर्पज राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2008 राजस्थान पर्यटन व्यापार सुविधा और नियम अधिनियम 2010 में नई धारा 27 ये इसको एक संशोधित करके उसमें ऐड किया गया है। उसी के साथ राजस्थान में जो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल पर्यटक हो गए, उसी के मामले में अगर एग्जॉट मनी है टूरिस्ट से, या टॉटिंग एक्टिविटीज है, या मिसलीडिंग टूरिस्ट है उनको गुमराह करना है, या दलाली गतिविधियां हैं, या कोई जबरन वसूली के मामले हो गए, इस मामले को राजस्थान में अब एक संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाएगा। राजस्थान हर साल मोस्टली विदेशी पर्यटक आते हैं और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा पर्यटन एक अहम मुद्दा होता है। तो ये एक नई पहल है राजस्थान गवर्नमेंट की। पर्यटकों के साथ अगर कुछ मिसबिहेवियर किया जाता है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत उसे ग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है यूनियन कैबिनेट के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने सितंबर 2021 में टेलीकॉम सेक्टर में या दूरसंचार क्षेत्र में स्ट्रक्चरल उसी के साथ कुछ प्रोसीजर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने के लिए मंजूरी दी है। सबसे पहली बात आती है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में। ये संरचनात्मक सुधारों में जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू होगा, ये AGR जिसका लॉन्ग फॉर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को उससे एक्सक्लूड किया जाएगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। उसी के साथ जो फ्यूचर में जो भी नीलामी होगी या ऑक्शंस किए जाएंगे, जो स्पेक्ट्रम का टेन्योर होगा, ये 20 साल से लेकर 30 ईयर तक उसे बढ़ा दिया गया है। दिस इज नेक्स्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम जरूर कहेंगे। वो थर्ड जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, जो
SUC, SUC stand for the spectral uses charges. तो स्पेक्ट्रल यूजेस चार्जेस स्पेक्ट्रम के लिए जो फीचर स्पेक्ट्रम डिनामी की तरह एक्वायर किया जाएगा उसके लिए ये व्यू ऑफ किए जाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट का यह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो दूरसंचार क्षेत्र के लिए उसमें कुछ रिफॉर्म्स है। उसी के साथ जो प्रोसीजर रिफॉर्म्स आते हैं हमारे कैबिनेट को उसे ही अप्रूवल दी थी, उसे हम सेल्फ केवाईसी कहते हैं या ऐप बेस्ड केवाईसी कहेंगे। तो ई केवाईसी यहाँ पर रिवाइज की जाएगी 1 रुपीज के लिए। तो अगर प्रीपेड से पोस्टपेड जाना है या पोस्टपेड से प्रीपेड जाना है तो नाउ ऑनवर्ड्स देयर इज नो नीड टू फिजिकली सबमिट द केवाईसी फॉर्म। ई केवाईसी एक प्रोसीजर रिफॉर्म्स है, ये भी यहाँ पर हमें जरूर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है मोस्टली प्रोसीजर रिफॉर्म में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जिसका शॉर्ट फॉर्म आता है TSP। तो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट इन TSP के लिए मोस्टली 4 ईयर का एनुअल पेमेंट उसको थोड़ा सा एक हम कहेंगे कंसेशन दिया है कि जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के तहत आता है उसको गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए तरलता संबंधी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर 4 साल तक थोड़ी सी ढील दी है या मोहलत दी है। तो ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चरल और कुछ प्रोसीजर रिफॉर्म थे आने वाले दिन इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के लिए। नेक्स्ट बात आती है संसद टीवी। संसद टीवी को HD टीवी फॉर्मेट में अपलिंक करने के बारे में संसद टीवी और प्रसार भारती के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं संसद टीवी ये लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को अमालगमेशन कर उसकी स्थापना की गई है। तो प्रसार भारती इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो भी संसद टीवी है इट विल गोइंग टू ट्राई इट्स बेस्ट वे टू अपलिंक इन HD TV फॉर्मेट फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट इन एक्सचेंज ऑफ जो अभिलेखीय या जरूर हम उसको सामग्री कह सकते हैं इस आर्किवल कंटेंट को LSTV और RSTV की अभिलेखीय सामग्री है उसको HD TV फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको अपलिंक कर देंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा कार्यालय का जो परिसर है उसका उद्घाटन किया। ये जो नया डिफेंस कॉम्प्लेक्स है ये कस्तूरबा गांधी मार्ग अफ्रीका रेवेन्यू नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ऑलमोस्ट यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्म फोर्सेस के मोर देन 7,000 ऑफिशियल्स यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं। ये डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है कंपैरेटिवली मोर मॉडर्न और सिक्योर फंक्शन वर्किंग स्पेसेस के साथ यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट भी किया गया है। नेक्स्ट बात आती है नीति आयोग। नीति आयोग रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया इस रिपोर्ट को लॉन्च किया या लॉन्च करेगा। भारत के शहरी नियोजन क्षमता में सुधार इस रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उसे जारी किया जाएगा। रिपोर्ट का नाम है भारत में शहरी नियोजन की क्षमता में सुधार। इसी रिपोर्ट में शहरी नियोजन के लिए सिफारिशी शामिल है
स्वस्थ शहरों की योजना बनाने के लिए हस्तक्षेप, शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग, मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना, शहरी शासन को मजबूत करना, यही भारत के शहरी नियोजन क्षमता के सुधार के रिपोर्ट में जरूर रहेगा। अक्टूबर 2020 में ये शहरी नियोजन की सुधार के लिए जो सलाहकार समिति गठन की गई थी, इसी का ये रिपोर्ट है। नीति आयोग की अगर हम बात कर लेते हैं, नीति आयोग स्टैंड फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत की एक एग्जीक्यूटिव एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस है। 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक साथ से चेयरमैन होते हैं। उसी के साथ वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर द्वारा उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, हमारे मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, जिसे हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स कहते हैं, इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। तो ये स्कीम न्यू एज टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेम थिंग्स ग्रीन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पीएलआई स्कीम रहेगी। उसी के साथ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो न्यू टेक्नोलॉजी ड्रोन के मामले में या ड्रोन कंपोनेंट को वैल्यू एडिशंस करने के लिए भी ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा। ये स्कीम ऑलमोस्ट नेक्स्ट 3 ईयर के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। ड्रोन के लिए और ऑटो इंडस्ट्री के लिए पूरी आकांक्षा है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से ये दोनों सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इन दोनों क्षेत्र का इंडियन इकोनॉमी में एक पार्टिसिपेशन जरूर बढ़ सकता है। नेक्स्ट है 16 सितंबर। 16 सितंबर ये ओजोन परत संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय डे है, या उसे हम ओजोन डे की तहत सेलिब्रेट करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण परत है। ओजोन परत ऑलमोस्ट पृथ्वी की सतह से एक 15 to 80 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के बीच में रहती है, और ये सूर्य की जो हानिकारक किरणों है, इस हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 1994 के 16 सितंबर को इस ओजोन परत की संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिन के रूप में मनाना स्टार्ट किया गया था। 2021 के लिए 16 सितंबर का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स एक कूल रखने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट बात आती है राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार। राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार 2021 के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड इस संस्था को यहां पर दिया गया। ये हमारी राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड है। 2021 का राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार इस संस्था को मिल चुका। राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार जो भी संस्थान या इंस्टीट्यूशंस हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है, उसी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है प्रोजेक्ट उड़ान की। प्रोजेक्ट उड़ान एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स है, आईआईटी मुंबई द्वारा उसको विकसित किया गया। प्रोजेक्ट उड़ान ये टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स इंग्लिश से हिंदी या अदर इंडियन लैंग्वेज में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी रिलेटेड बुक्स हो रहे, उसको ट्रांसलेट करने का
AI बेस्ड सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम्स है। ये ट्रांसलेट कंटेन 1/6 ऑफ द टाइम जो भी लिंग्विस्ट एक्सपर्ट के द्वारा उसको किया जाएगा। डेवलप किया गया था प्रोजेक्ट प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन और उनके टीम द्वारा। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हायर एजुकेशन को वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो उसमें बात मेंशंस की है उसी के एक अंदाज या उसी का एक नतीजा है। तो प्रोजेक्ट उड़ान ये IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया हायर एजुकेशन वर्नाक्युलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का एक अहम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दिस वन थिंग्स एंड द लास्ट थिंग्स आती है इंडियन मिलिट्री कंटीजेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है पीसफुल मिशन 2021। तो पीसफुल मिशन 2021 ये फिलहाल कंडक्ट किया गया था यहाँ पर पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में, और इसका मेन उद्देश्य भारतीय सैनिकों की जो पार्टिसिपेशन था आतंकवादी विरोधी अभ्यास इस शांतिपूर्व मिशन में एक बहुपक्षीय अभ्यास था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के बीच जो सदस्य राष्ट्र है उन राष्ट्र के बीच सैन्य की कूटनीति के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप में उसको आयोजित किया जाता है। होपफुली एक छोटा सा ऑडियो या वीडियो सेशन हमारे एग्जामिनेशन के लिए ऑडियो माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जय हिंद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.